द्रोणाचार्य की आत्मकथा भाग 6। मेरी दृष्टि में इन दोनों पक्षों के मध्य सामंजस्य एवं एकता स्थापित कराने में द्वारिकाधीश कृष्ण की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। पांडव उन पर भक्ति के स्तर का विश्वास करते हैं, वहीं कौरव पक्ष के अधिकांश योद्धागण भीष्म सहित उनकी लोकोत्तर उपलब्धियों से चमत्कृत एवं उनकी अपराजयता के समक्ष नतमस्तक हैं। समय समय पर वे पांडवों के हित साधक भले ही रहे हों, किंतु कौरवों का किसी स्तर पर उन्होंने विरोध नहीं किया। वनवास काल में भी पांडव अनवरत उनके संपर्क में रहे हैं। कृष्ण के पांडवों के सहयोगी होने के समय से ही मैं पांडवों की ओर से पूरी तरह निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वह व्यापक हित में ही होगा। अतः मैं यह सोचता हूँ कि पृथक कार्य योजना बनाने की अपेक्षा कृष्ण की कार्य योजना का अनुसरण अधिक प्रासंगिक एवं उचित है। महर्षि वेदव्यास जैसे मनीषी से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर मेरे मन में भी उनके प्रति विश्वास का भाव जागृत हो गया है। यद्यपि इससे पूर्व दो तीन अवसरों पर मेरा उनसे आमना सामना हुआ था और उन्होंने प्रत्येक अवसर पर मुझे अत्यंत सम्मान दिया था। उनके शौर्य से तो सारा देश प्रारंभ से ही परिचित है। मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन के तो वह सुहृद ही हैं, अतः वह उसी की भांति मेरे प्रति सम्मान का भाव भी रखते हैं। मैंने महर्षि के इस वाक्यांश पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण की कार्य योजना एवं हम सबको अनुसरण का निर्देश, उपरोक्त वाक्य मेरे मन को बार बार आंदोलित करने लगा एवं मैं इसके लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक अर्थों पर विचार करने लगा। वेदव्यास जैसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न महापुरुष के मुख से अनायास उच्चरित वाक्य भी गंभीर निहितार्थ एवं लोक हित से ओतप्रोत होते हैं। कार्य योजना का आशय निश्चय ही भावी रणनीति का सूचक है। जहाँ तक हम सबके द्वारा अनुसरण का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब नियति के वशीभूत आचरण करने को विवश होते जा रहे हैं। सत्ता की बागडोर कौरवों के हाथ में होने के कारण हम उनके संकेतों की उपेक्षा किस प्रकार कर सकेंगे। अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य भले ही है, किंतु युद्ध की दशा में वह मेरा प्रबल प्रतिद्वंदी होगा। मैं इस तरह की कल्पना से ही सिहर उठता हूँ। हस्तिनापुर में पांडवों के वनवास के पश्चात से राजनीतिक परिदृश्य में एक विचित्र प्रकार की निरंकुशता का समावेश हो गया है। प्रतिद्वंदी का अभाव इसी प्रकार की संकुलता को जन्म देता है। आए दिन सुयोग्य राजपुरुषों की उपेक्षा करके चाटुकार अकर्मण्यों को महिमा मंडित किया जाता है। पांडवों का नाम स्मरण भी राजकीय कोप का कारण बनता जा रहा है। सच तो यह है कि धृतराष्ट्र अब नाम मात्र के शासक हैं, वास्तविक सत्ता दुर्योधन के हाथ में है। अब अन्य राजागढ़ भी संधि विग्रह जैसे निर्णयों के लिए दुर्योधन से ही संपर्क साधने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब वह मेरे जैसे लोगों को भी निर्देश देने लगा है। कभी कभी तो भीष्म की खीस देखने लायक होती है, जब वह राज्यसभा में दुर्योधन के अमर्यादित आचरण के प्रत्यक्ष दृष्टा होते हैं। सब इसके उपरांत भी दुर्योधन में शासन में अपेक्षित गुणों का अभाव नहीं है। वह वीर तो है ही, साथ ही राजनीतिक चातुर्य से भी युक्त है। उसने अपनी विश्वस्त मंडली में उन्हीं लोगों को स्थान देने का प्रयत्न किया है जो या तो भीष्म द्वारा या अन्य शीर्षस्थ पुरुषों द्वारा प्रताड़ित हैं अथवा अन्य राजनीतिक कारणों से उपेक्षित हैं। कर्ण उसका सर्वाधिक विश्वास पात्र है। उसने सेना एवं गुप्तचर संगठनों पर भी अपना व्यक्तिगत नियंत्रण बना लिया है। साथ ही अन्य आंतरिक सुरक्षा बलों एवं प्रशासनिक के इस समय समस्त आर्यावर्त के भूपाल उसकी नीतियों का लोहा मानने लगे हैं। वह शाम दाम दंड भेद आदि के प्रयोग में भी पटु है। उसने अब तक उन समस्त राजाओं से मैत्री संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया है जो किन्हीं कारणों से पांडवों एवं श्री कृष्ण के विरोधी रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम उसके समर्थक ही नहीं, प्रशंसक भी हैं। इसी प्रकार पांडवों के प्रबल समर्थकों को भी अपने साथ मिलाने में वह सफल रहा है। केवल राजा ही नहीं, ऋषिगणों को भी नित्य निरंतर यज्ञादि के आयोजन से एवं धेनु वस्त्राभूषण दानादि द्वारा अपने पक्ष में करने की अभूतपूर्व सफलता अर्जित करने में वह सिद्ध मनोरथ रहा है। उसकी इन्हीं अभूतपूर्व सफलताओं के कारण भीष्म जैसे पराक्रमी महान तेजस्वी पुरुष को भी प्रतिरोध न करने की बाध्यता उत्पन्न हो गई है। वह राज्य विस्तार के लिए भी आए दिन प्रयासरत रहता है। जिन राजपुरुषों से उसे यह आशंका प्रतीत होती है कि ये मेरी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करेंगे, उनको वह महत्वहीन पदों पर या तो भेज देता है अथवा उन्हें पदच्युत कर देता है। राजकोष की अभिवृद्धि की दिशा में भी उसके प्रयत्न प्रशंसनीय हैं। इस प्रकार उसने इन वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वह अपनी रणनीति के अनुरूप ही पांडवों से बैर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि संधि की दिशा में उन पर नियंत्रण कर पाना उसके लिए दुस्साध्य है।
वह भली प्रकार यह जानता है कि पांडवों के आने के बाद सत्ता संस्थान के शीर्षस्थ जन उन्हें नैतिक समर्थन के नाम पर मेरे समानांतर प्रस्तुत करेंगे। अपने पिता की वास्तविक सत्ता सामर्थ्य से भी वह भली भांति परिचित है। उसे अपने बाल्यकाल के वे दिन अच्छी तरह से याद हैं जब राजा होते हुए भी अपने सामंतों के सामने कितने असहाय हुआ करते थे। आज उस स्थिति को उसने पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। आज वे सब उसके सामने कितने निरीह और बौने हो गए हैं। दुर्योधन की कार्यसूची देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी भी स्थिति में पांडवों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसके कार्य व्यवहार को समझने के लिए किसी अतिरिक्त श्रम या सूक्ष्म विवेचना अपेक्षित नहीं है। वह किसी दुविधा में नहीं है। देहम व पातयेयम कार्य व साधयेयम जैसी उक्तियों में उसका पूरा विश्वास है। पांडव अब अपने वनवास की अवधि पूरी कर चुके हैं। इस संपूर्ण कालावधि में वे निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल रहे हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, वंचर, कोल, किरात, देव, धनुष, नाग आदि समस्त जातियों से उन्होंने अपने संबंधों को विकसित किया है एवं उनका विश्वास अर्जित किया है। इन जातियों के प्रमुख लोग उनकी सहायता करने को हर क्षण तत्पर रहते हैं। 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना निश्चय ही चुनौतीपूर्ण है। पूर्व निर्धारित अनुबंध के अनुसार उनके निवास का समय सीमा के मध्य पता लग जाने की दशा में उन्हें पुनः वनवास एवं अज्ञातवास में जाना होगा। हस्तिनापुर की सारी सक्रिय गुप्तचरी के बाद भी वे निरापद रूप से यह समय व्यतीत कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। अतः पुनः वनवास का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा विचार है कि पांडवों के वापस लौटने पर उन्हें तत्काल सत्ता वापस मिल जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। उस स्थिति में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय का निर्णय करना एवं उसे परिभाषित कर पाना अत्यंत कठिन होगा। दोनों पक्षों के लोग धर्म, सत्य, न्याय को अपने अनुसार व्याख्या देने का प्रयास करेंगे। कौरव पक्ष के पास भी तर्कों का अभाव नहीं है। उत्तराधिकार के संघर्ष को वे अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हुए कह सकते हैं कि पांडवों का राज्य पर अधिकार ही नहीं बनता। मेरे पिता के अंधे होने के का अनुचित लाभ उठाकर पांडु को राजा बना दिया गया था। उनकी मृत्यु की स्थिति में हमारी धरोहर हमें वापस मिल गई। अतः राज्य पर हमारा अधिकार पूरी तरह धर्म संगत है। पांडवों की मांग निश्चय ही राज्य वापसी को लेकर होगी। एक बार उन्हें राज्याधिकार दिए जाने के बाद छल पूर्वक उसे हड़प लेना किस प्रकार का न्यायपूर्ण हो सकता है। उपरोक्त तर्कों एवं अन्य बातों को ध्यान में रखकर धृतराष्ट्र क्या निर्णय करेंगे समझ में नहीं आता। यदि वे उनका राज्य वापस कर देंगे तो महत्वाकांक्षी पांडव पुनः राजसूय या अश्वमेध जैसे शक्ति प्रदर्शन के अनुष्ठान प्रारंभ कर सारे हस्तिनापुर साम्राज्य के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा कर देंगे। तब रक्षात्मक होकर कौरवों को अपनी भावी रणनीति निर्धारित करनी पड़ेगी। यदि उन्हें इसी प्रकार याचक बनाए रखकर अवहेलना की गई तो वे नैतिकता की दुहाई देकर चतुर्दिक अन्याय का डंका पीटेंगे। उपरोक्त स्थिति निर्मित होने पर कृष्ण की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी। कृष्ण प्रारंभ से ही साम्राज्यवाद के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। उनका उद्देश्य स्थिर शासन व्यवस्था के माध्यम से जन जन को शक्ति एवं समृद्धि प्राप्त कराना है। कंस एवं जरासंध को समाप्त करने के मूल में भी उनका यही हेतु परिलक्षित होता है। सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है। वे इससे दूर रहने में ही हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति भी पूरी तरह मानवीय संवेदना पर आधारित है। कष्ट के क्षणों में वे उनके परम सहायक रहे हैं। हस्तिनापुर के शासन को एक केंद्रीय शासन के रूप में स्थापित करना एवं उसे विधि व्यवस्था के अनुरूप संचालित कराने में सहयोग देकर वे अन्य राजाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे संदेश में एक सुदृढ़ शासन प्रणाली विकसित हो सके एवं देश शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपने को प्रस्तुत कर सके। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदाचित कृष्ण को पांडवों की उपयुक्तता संदिग्ध प्रतीत होती है। वे विनय के साथ ही उनकी रणनीति के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को निर्धारित करने वाले एवं अनेक प्रकार की जटिलताओं एवं विषमताओं में भी सामंजस्य तथा संतुलन बनाए रखने में कुशल हैं। कृष्ण ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उन्हें अपनी योजना को कार्यान्वित करने का माध्यम बनाया है। इसलिए वे पग पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। साथ ही आर्यावर्त के अन्य राजाओं से पांडवों के आत्मीय संबंध स्थापित कराने में भी उनका अपूर्व योगदान है। अस्तु, जो कुछ भी होगा उसके समक्ष अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने पर विचार किया जाएगा, किंतु आर्यावर्त का वर्तमान परिदृश्य निराशाजनक है। पूरा देश छोटे छोटे साम्राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक साम्राज्य अपने अंतर्द्वंद्वों में उलझा हुआ है एवं अपने उस सीमित क्षेत्र को ही राष्ट्र मानने में संलग्न है। अपने स्वार्थों के लिए किसी सीमा तक जाने वाले यह प्रजापालक किस प्रकार जनता की भलाई कर सकते हैं। मत्स्य, कुरु, पांचाल, कौशल, विदर्भ, काशी, अवंती, साकेत, मगध, इंद्रप्रस्थ आदि सारे राज्यों के शासकगण अहर्निश इसी ऊहापोह में संलग्न रहते हैं कि किस प्रकार शत्रु शासकों से आत्मरक्षा की जा सके। इस प्रयत्न में सब एक दूसरे के प्रति आक्रामक मुद्रा बनाए रखते हैं।
इस परिवेश में एक केंद्रीय शासन की व्यवस्था का कृष्ण का उद्देश्य निश्चय ही सराहनीय है। इसकी भूमिका निर्मित हो चुकी है। कभी कभी मैं अपनी भूमिका को लेकर ऊहापोह में फंस जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया।